प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज देरी से एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम, नूंह और आसपास के क्षेत्र में विकसित होने वाली 10,000 एकड़ में विकसित होने वाली अरावली जंगल सफारी परियोजना पर ब्रेक लग गए हैं। सुप्रीम ब्रेक लग गए हैं। 15 अक्टूबर 2025 को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी है कि हरियाणा सरकार इस मामले में तब तक कोई कदम न बढ़ाए जब तक कि आगे कोई आदेश नहीं आ जाए। अब आगे कोई आदेश तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे जिम कॉर्बेट से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और उस मामले में सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला आ जाएगा। हम आपको बता दें कि यह सब कुछ कैसे हुआ है, किन लोगों की याचिका पर हुआ है, किन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की थी और क्यों अब इस पर रोक लग गई है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य अब हरियाणा सरकार वहां नहीं कर सकती है। एक बार फिर स्पष्ट कर दें, यह रोक स्थायी नहीं है। अंतरिम आदेश आया है और अगली सुनवाई तक हरियाणा सरकार कोई निर्माण नहीं कर सकेगी। फिलहाल अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और यह अंतरिम आदेश आया है एआई पर। एआई यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की गई थी आरपी बालवान, डॉक्टर आरपी बालवान और 5 अन्य की ओर से, यानी कुल 6 लोगों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर यह अंतरिम आदेश आया है। और अंतरिम आदेश ये है कि फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। हम बार बार कह रहे हैं फिलहाल रहेगी, आगे परमानेंट आदेश नहीं दिया है, परमानेंट रोक का आदेश नहीं दिया है। आगे मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद कोई फैसला आएगा। आरपी बालवान व अन्य याचिकाकर्ताओं की बात हम आगे करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पर्यावरण एवं वन मंत्री नरवीर सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट है भी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि इस पर परमानेंट रोक लग गई है, लेकिन अस्थायी रूप से अभी इस पर ब्रेक लग गए हैं और ये ब्रेक सुप्रीम ब्रेक है। हरियाणा सरकार को तर्क देना होगा और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। भारत सरकार भी इस मामले में पक्षकार है। भारत सरकार को भी बताना होगा, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी बताना होगा कि क्यों जंगल सफारी विकसित करनी जरूरी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव का भी इस परियोजना के साथ आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इस परियोजना से दोनों का मन जुड़ा हुआ है और ये दोनों भी, और राव नरवीर सिंह और नायब सिंह सैनी भी देश के अलग अलग जगहों पर जा कर के जंगल सफारीज का निरीक्षण कर चुके हैं, जंगल सफारीज का अवलोकन कर चुके हैं। और विशेष रूप से जो अंबानी की वनतारा नाम से जो जंगल सफारी है, जो अंबानी का वनतारा प्रोजेक्ट है, उसे लेकर के तो राव नरवीर सिंह काफ़ी उत्साहित थे, मनोहर लाल काफ़ी उत्साहित हैं और नायब सैनी काफ़ी उत्साहित है और सभी ने इन्होंने वनतारा का दौरा भी किया है। वन विभाग व दूसरी एजेंसियां अरावली में विकसित होने वाली इस परियोजना को जंगल जू सफारी कह रहे हैं। जंगल जू सफारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वन्य जीवों को एक बड़े बाड़े में रखने का प्राविधान किया जाना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है, मैं उस बारे में विस्तार से आपको जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन जो तर्क हमारे सामने कई अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जो उन्होंने दिए हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ठोस तर्क दिए हैं। अब सरकार को भी ठोस तर्क देना है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसका जवाब जा चुका है, लेकिन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से अभी इसका जवाब नहीं आया है। हम आपको यह बता दें कि इस मामले में आरपी बालवान जाने माने पर्यावरण संरक्षक हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं और गुरुग्राम जिले में ही वह वन संरक्षक रहे थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के आजकल संन्यास ले चुके हैं। ऋषिकेश में रह रहे हैं और ऋषिकेश में उनका आश्रम है, गुरुग्राम में भी उनका निवास है और पर्यावरण को लेकर वह लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ 4 अन्य अधिकारी हैं, मैं सबका डिटेल से आपको बताऊंगा, और नीलम अहलूवालिया है। अब आपको जो याचिकाकर्ता हैं 5 आरपी बालवान सहित जो 5 सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो आईएफएस अधिकारी रहे हैं, तो यानी कि जंगल की रग रग से वाकिफ़ हैं, जंगल को जानते हैं, जंगल की समस्याओं को जानते हैं, वन्य जीवों की भावनाओं को समझते हैं, वन्य जीवों को जानते हैं। तो उनकी याचिका है। उन्होंने अपनी याचिका में जो कुछ कहा है हम आपको बता दें। याचिका में तर्क दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा बेहद जरूरी है। यह दिल्ली एनसीआर को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली एकमात्र प्राकृतिक दीवार है और साथ साथ यह भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, प्रदूषण अवशोषक, जलवायु नियंत्रक और वन्यजीव आवास के रूप में यह दीवार की तरह यह अरावली कार्य कर रही है। हम आपको ये बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में वन संबंधी एक मामला चल रहा है। TN गोदावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 202/1995। इसी के तहत जो ये
AI दाखिल की गई है, यानी कि इसी याचिका के साथ इन्होंने जो अपनी अपील है उसको स्वीकार करने की प्रार्थना सर्वोच्च अदालत से की है। पहले ये मामला 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जिसमें हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया था। इस बीच हरियाणा सरकार अपना जवाब दे चुकी है, ऐसी जानकारी हमें डॉक्टर RP बालवान ने दी थी। यह मामला डॉक्टर RP बालवान IFS सेवानिवृत्त एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य शीर्षक से दर्ज किया गया है। इसकी पैरवी वकील शिवानी घोष द्वारा की गई। इस मामले में उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुख्य याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त वन संरक्षक दक्षिणी हरियाणा वृत्त के डॉक्टर RP बालवान ने तर्क दिया कि हम अरावली चिड़ियाघर सफारी पार्क परियोजना को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह गुरुग्राम और नूंह जिलों में अत्यधिक नाजुक और संवेदनशील अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मौत की घंटी बजाएगा। यानी सीधे सीधे RP बालवान ने इसे खतरे की घंटी बताया है, अरावली के लिए नुकसानदायक बताया, अरावली के वन्य जीवों के लिए नुकसानदायक बताया। उनके तर्क लंबे हैं, हम इस विषय में नहीं जा रहे। उन्होंने अपनी याचिका में यह तर्क भी दिया है कि अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना में प्रशासनिक भवन भी बनेंगे, पशु पिंजरे भी बनेंगे, होटल रेस्तरां भी बनेंगे और कई स्थायी संरचनाओं और सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा। बुनियादी ढांचा भी बनेगा, यानी सड़कें भी बनेगी और मनोरंजक सुविधाएं भी होंगी, जैसे वनस्पति उद्यान, मछली घर, जिप फ्लायर्स, केबल कार्प, कैनोपी सफारी, टनल वॉक, मनोरंजन पार्क, सफारी क्लब, खुदरा स्थान आदि आदि जो भी परियोजना में शामिल है DPR के आधार पर उन्होंने बताया। इन सब का अगर निर्माण होगा तो काफ़ी नुकसान होगा, वन्य जीवों को नुकसान होगा, पेड़ों की कटाई छंगाई होगी, यह जीव जंतुओं की जो विविधता है उस पर असर डालेगा। इसी तरह के तर्क सह याचिकाकर्ता विनोद भाटिया, यह भी हरियाणा से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, इन्होंने भी अपनी याचिका में इसी तरह के तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अरावली एक महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास और गलियारे और जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करता है, जहां पर 400 से अधिक देसी पेड़, झाड़ियां, घास और जड़ी बूटियां हैं, 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षी प्रजातियां हैं, 100 से अधिक तितली प्रजातियां हैं, 15 से अधिक सरीसृप प्रजातियां हैं और 15 से अधिक स्तनपायी प्रजातियां हैं। यानी कि बड़े ठोस तर्क के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है और भी इन्होंने अपनी कई बातें रखी है, परिंदों के नाम दिए हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तीसरे जो याचिकाकर्ता हैं महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा, उन्होंने भी अपनी याचिका में इसी तरह के तर्क दिए हैं कि चिड़ियाघर सफारी के बाड़े और बाड़ लगाने से NCR अरावली में वन्य जीवों की मुक्त आवाजाही बाधित होगी। उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर उमाशंकर ने भी अपने तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कानूनी याचिका इस बात पर जोर देती है कि सफारी पार्क, जिन्हें अक्सर वन्य जीव अभयारण्य समझ लिया जाता है, दरअसल एक अलग तरह का चिड़ियाघर है जहां जानवरों को बड़े बाड़ों में रखा जाता है। केरल की प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुई प्रकृति श्रीवास्तव, वो भी याचिकाकर्ताओं के साथ सह याचिकाकर्ता है। इसी तरह नीलम आहलूवालिया ने अपना तर्क दिया है। नीलम आहलूवालिया पीपल फॉर एनिमल समूह की संस्थापक हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि अरावली में अगर इस तरह की परियोजना आई तो इसका काफ़ी नुकसान होगा। इन 6 लोगों की इस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस परियोजना पर रोक लगा दी है। और इसके बाद एक बात और कही है डॉक्टर RP बालवान ने, इस मामले की सुनवाई तब होगी जब जिम कॉर्बेट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस मामले की पूरी सुनवाई होने के बाद ही अब अरावली जंगल सफारी का मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट के मामले में यह तय होना है कि जंगल में जंगल सफारी विकसित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जंगल में जंगल सफारी जो मानवीय गतिविधियां हैं वह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से यह तय होने के बाद ही अरावली जंगल सफारी को लेकर के भी फैसला आएगा। दोस्तों, डॉक्टर RP बालवान ने हमें यह भी बताया कि सबसे पहले 31 अधिकारियों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था। उस पत्र में अरावली को बचाने की अपील की गई थी। जब उस पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो पहले से चल रहे एक मामले में जो वन से संबंधित मामला है, गोदा रमन वाला जो मामला है, उससे संबद्ध करने के लिए, खुद को संबद्ध करने के लिए, खुद के तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए हमने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, आगे इस मामले में अब क्या फैसला आएगा यह समय बताएगा, लेकिन अब यह निश्चित है कि यह मामला पूरा कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। कानून का रास्ता साफ होने पर ही अब अरावली में जंगल सफारी का
रास्ता खुलेगा, जंगल सफारी का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।